हाथ जोड़ करके बैठे राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मुझे अब ये बताइए कि ये सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है, और सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है, प्रलय काल कैसे होता है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस सृष्टि में कुछ नहीं था, जली जल था। तो नारायण भगवान छोटी सी रूप में एक बड़ वृक्ष की पत्ती पर जल में विहार कर रहे थे। उनके मन में ये संकल्प हुआ कि मुझे अब एक से अनेक हो जाना चाहिए, एकोहम बहुश्यामा, अब मुझे एक से अनेक हो जाना चाहिए। जब उनके मन में इस प्रकार का यह संकल्प हुआ तो उनकी दिव्य नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जैसे ही ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, कमल के ऊपर बैठे हुए थे, चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगे। अब ये मुंह तो पीछे घूमता नहीं है, बस थोड़ा सा बगल तक देख सकते हैं, इधर से यूं घूम जाओ, उधर से यूं घूम जाओ, पीछे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी की ये इच्छा हुई कि मैं चारों दिशाओं में देखूं, इसलिए ब्रह्मा जी के भगवान ने, नारायण भगवान ने 4 मुख लगा दिए, चतुर्मुखी हो गए ब्रह्मा। चारों दिशाओं में देख रहे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अब तो जली जल है, चारों दिशाओं में केवल जली जल है। अब घबरा गए देख करके, अरे मैं ये कहां आ गया, ये नारायण भगवान ने मुझे उत्पन्न किया है, मैं कहां आ गया। तुरंत उसी कमल की डाली से भगवान के उदरम में चले गए और उदरम में जैसे ही गए तो वहां जाकर के पूरा ब्रह्मांड देखा। फिर बाहर निकल करके आए, फिर उस कमल पर विराजमान हो गए तो पानी टपक रहा था, पानी के टपकने की आवाज हो रही थी, टप 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 टप। ब्रह्मा जी समझ गए कि नारायण भगवान मुझे संकेत कर रहे हैं कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, कुछ समय पश्चात जब उनकी दृष्टि खुली तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे सृष्टि का सृजन करना चाहिए, मुझे भी एक से अनेक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को पैदा किया, सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि उत्पन्न किए। इन चारों से कहा कि जाओ सृष्टि का सृजन करो। चारों ने मना कर दिया, नहीं हम सृष्टि का सृजन नहीं करेंगे, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे, नारायण भगवान का भजन करेंगे, हमें नहीं पढ़ना इस चक्कर में। अरे तुमने तपस्या की, जब हमारे पिता ने तपस्या की तो हम भी तपस्या करेंगे, हम भी तपस्या करेंगे, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, हमारा आदेश है। महीने नहीं, हम तो तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि 5 वर्ष से ज्यादा तुम्हारी आयु के तुम बड़े नहीं होगे। मैं ये तो श्राप नहीं, ये तो वरदान है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है उसकी आवश्यकता बढ़ती है, और आवश्यकता बढ़ती है तो भगवान के भजन में उसका मन नहीं लगता। जब हम बड़े ही नहीं होंगे तो हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा, परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा। उन्होंने मना कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, चारों ऋषियों ने मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र भगवान से कहा कि जाओ सृष्टि का सृजन करो। भाई ठीक है, जैसा आपका आदेश। तो उन्होंने सृष्टि का सृजन किया। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इत्यादि सभी को बना डाला। जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो, सृष्टि को बंद रोको, अपनी सृष्टि को रोको। भाई ये सृष्टि तो किसी को जीने नहीं देगी, इसको यहीं रोको। भाई जैसा आपका आदेश है, भाई अब हम क्या करें, मैं जाओ तुम भी तप करो। ये रुद्र भगवान की सृष्टि है। प्रेम से बोलेंगे सभी, और जोर से बोलेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उसमें से मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलुक,
क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और मन से नारद जी को प्रकट किया। इन सब से कहा कि जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो। इन सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो पहले परमात्मा का भजन करेंगे। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने मनोहारिणी श्री सरस्वती को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से प्रकट किया है। अब सृष्टि का सृजन कैसे हो, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। जो दाएं भाग से पुरुष उत्पन्न हुए उनका नाम है मनु, और जो स्त्री उत्पन्न करी है उसका नाम है शतरूपा। मनु और शतरूपा दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बताइए आप क्या आदेश है? भाई जाओ सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भाई ठीक है, आदेश को पा करके चल दिए। अब उनके 5 संतानें हो गए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्रों का नाम था प्रियव्रत, उत्तानपाद, और बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हो गई। 3 पुत्रियां हो गई। तीनों 5 संतानों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में आ गए। मनु और शतरूपा 5 संतानें थी, उनको लेकर के आ गए ब्रह्मा जी के पास में। अब क्या हुआ भाई, ये सृष्टि तो सृजन हो गई, ये सृष्टि जल पे थोड़ी रहेगी। क्यों? पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में है। पृथ्वी तो है ही नहीं है यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल है, और पृथ्वी तो रसातल में है। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उनको ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और छींक आते ही नासिका में से अब की बार 12 भगवान प्रकट हो गए। बोली 12 भगवान की जय। 12 भगवान प्रकट हुए।